समाप्त करूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, आप मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने, उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। मैं एक जिले से हूं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। तो अगली बार मेरे आलोकों की संख्या जब 51 पार कर जाएंगे तो आपको मेरी पुस्तक के विमोचन में गुलाब जी को लेकर आना पड़ेगा। तो मैं नमस्कार दोस्तों, निश्चित तौर पर राजनीति सांप सीढ़ी का खेल, और सांप सीढ़ी का खेल आपने देखा होगा कि जब आदमी जीतने से 3 कदम दूर होता है और उस जगह अगर उसे सांप डस जाता है तो सीधा वह पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक पहुंच जाता है और उसका सारा खेल फिर से शुरू करना पड़ता है। और राजनीति में ऐसा बहुत बार हुआ है, लेकिन भाजपा के नेताओं ने जब यह बात कही कि 2 दिग्गजों को सांप ने उस समय डस दिया जब वे 97 यानी कि जीत से 3 कदम पहले खड़े थे, और उसी के अंदर तीसरे नेता ने भी कहा कि मुझे भी तो डसा गया था, मुझे मत भूलिए। और यह प्रसंग वैसे तो व्यंग्यात्मक कहा गया, लेकिन यह व्यंग्यात्मक बिल्कुल नहीं था, यह सीधे सीधे दिल का दर्द था जो मंच के जरिए, माइक के जरिए, जबान के जरिए निकलकर बाहर आ गया। और अब इस पर राजनीतिक चर्चाएं यदा कदा होती रहेंगी, लेकिन इसके मायने क्या हैं और कौन वह सांप है भाजपा के अंदर जो दिग्गजों को डसकर आराम से बैठा है और यह दिग्गज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, आखिरकार वह सांप कौन है। अब बात सांप सीढ़ी की हुई है, सांप की हुई है, लेकिन आदमी को अगर सांप डसता है तो वह बचता नहीं है या घायल तो होता ही है, लेकिन यह सांप कौन है जो भाजपा के अंदर है, जिसने 3 नेताओं को डसा है। बाकायदा यह दर्द सार्वजनिक मंच, एक किताब के विमोचन के मंच से निकलकर बाहर आया है। दरअसल मौका था भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया की किताब के विमोचन का, और मंच पर मौजूद थे राज्यपाल, असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, जो दिग्गज नेता रहे हैं राजस्थान भाजपा के। मंच पर मौजूद हैं राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने अपनी राजनीति शुरू की तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाजपा में चाहे राजस्थान में किसी का भी सिक्का चल रहा हो, लेकिन उस सिक्के के साथ में राजेंद्र राठौड़ की जोड़ी हमेशा बन गई, और लगातार राजेंद्र राठौड़ ने अपनी राजनीति में कदम आगे बढ़ाए। और मदन राठौड़ ने अपनी बात अगर मिलाई इनसे, वे मंच पर मौजूद थे, वे भी कहीं ना कहीं भाजपा के दिग्गज तो नहीं कहे गए, लेकिन आज चूंकि वे प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उन्हें भी छोटा नेता तो नहीं कहा जा सकता। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी वहां मौजूद थे। बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं हुई, क्योंकि डॉक्टर सतीश पूनिया निश्चित है कि भाषा के मामले में और संगठन पर पकड़ और संगठन में काम करने के मामले में बहुत अच्छे प्रशासक के रूप में माने जाते हैं, एक राजनेता के रूप में। लेकिन इस मौके पर उनकी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने जो बात कह दी सांप सीढ़ी वाली, अब राजनीति में चर्चा का विषय तो वही बनता है जो कुछ बात बाकी बातों से अलग होकर निकलती है। अब राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैं और डॉक्टर सतीश पूनिया एक ही स्थिति से गुजरे हैं, जब हम 97 पर थे तब हमें सांप ने डस लिया। अब सांप ने डस लिया तो निश्चित है कि सांप सीढ़ी के खेल में 97 नंबर पर सांप डसेगा तो आप सीधे 1 से 10 के अंदर, यानी कि 3 कदम आपकी जीत में बाकी थे और आप सीधे हार की लाइन में आकर पीछे खड़े हो गए। और अब उसी लाइन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपनी बात कहते हैं कि मुझे मत भूलिए, मुझे भी तो सांप ने डसा था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि एक बार राजेंद्र राठौड़ ने तो एक बार शायद सतीश पूनिया ने डसा। अब इसके मतलब बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा में 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्या 97 नंबर पर थे? सबसे पहली बात तो यह है, 97 नंबर का सीधा सीधा मतलब है कि आप जीत से 3 कदम दूर थे। अगर आपकी
बाजी चलने का आपको मौका मिल जाता और आपको 2 और 3 या 1-1 करके 3 बार आपके पास आ जाते तो आप 100 नंबर पर पहुंच जाते और आप वह बाजी जीत लेते। और 97 नंबर का सीधा सीधा मतलब है कि आप खुद को उस नंबर पर मान रहे हैं कि शीर्ष पर पहुंचने के लिए जो नंबर चाहिए उस नंबर के नजदीक डॉक्टर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ खड़े थे। लेकिन अब सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिए का मतलब कि दोनों नेताओं ने विधानसभा 2023 का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा। राजेंद्र राठौड़ जगह छोड़कर तारानगर गए, मात खा गए, और सतीश पूनिया आमेर में सक्रिय रहने के बावजूद मात खा गए। यानी कि सांप ने डस लिया। यह बात इसलिए बोली गई। तो क्या इसके मतलब यह हो सकते हैं कि दोनों नेताओं को किसी ऐसे सांप ने डसा, यानी कि किसी ऐसे नेता ने पासा फेंककर चुनाव हरवा दिया जो भाजपा के अंदर इन दोनों नेताओं की राजनीतिक चालें समझ रहा हो। और यह बात इसलिए कही जा सकती है कि ये सांप कोई सच का तो है नहीं। राजनीति में सच का सांप होता नहीं है। राजनीति में डसने वाला सांप वही है जो आपको मात दे जाए। अब राजेंद्र राठौड़ चुनाव तो नरेंद्र बुढ़ानिया से हारे, तो वे तो राजेंद्र राठौड़ के लिए सांप नहीं है। और इधर डॉक्टर सतीश पूनिया जो हारे प्रशांत सहदेव शर्मा से, तो वे भी सतीश पूनिया के लिए सांप नहीं हो सकते। लेकिन राजेंद्र राठौड़ अगर राजनीतिक रूप से कोई बात कह रहे हैं, भले ही उसे व्यंग्यात्मक तरीके से कहा गया हो, लेकिन वह बात सीधी सीधी यह है कि उन दोनों नेताओं को भाजपा के अंदर से शिकार बनाया गया और उनकी चुनावी हार पर मोहर लगाने के लिए भाजपा की आंतरिक राजनीति कहीं ना कहीं से जिम्मेदार जरूर है। और आज उनकी स्थिति दोनों की है, जो पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि आज सतीश पूनिया हरियाणा भाजपा के प्रभारी हैं। दिल्ली तक संगठन के मामले में उनकी प्रशंसा होती है। जहां वे गए हैं वहां का चुनाव वे जिताकर लाए हैं, यह प्रशंसा भाजपा में होती है। राजेंद्र राठौड़ वे दिग्गज हैं, जैसा मैंने कहा, चाहे भैरव सिंह शेखावत रहे हों, चाहे वसुंधरा राजे रही हों, वे हमेशा उस पावर में रहे जैसा कि 2 नंबर पर कोई नेता मुख्यमंत्री के बाद में दिखाई देता है। तो क्या राजेंद्र राठौड़ के लिए यही परिस्थिति डसने की बन गई कि नेता ने उनको डसकर 97 से सीधा हार की लाइन में, यानी कि उस पिछली पंक्ति में खड़ा कर दिया जहां वे रोजाना अपने दर्द को किसी ना किसी तरह से बांटने का प्रयास करते हैं। राजेंद्र राठौड़ की यह हार उन्हें जिंदगी भर सालेगी, यह तय है। और उनकी इस हार की चर्चा भी हमेशा होगी। और राजेंद्र राठौड़ ने पहले भी एक सार्वजनिक मंच से कहा था कि कहां तो मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए चर्चा में था, कहां आज मैं खड़ा हूं कि चर्चा भी बहुत मुश्किल से होती है। यानी कि यह वह दर्द है जो एक नेता जिंदगी भर शीर्ष पर चलता रहा। जैसा मैंने कहा कि भाजपा में भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे तक कोई भी पावर में रहा हो, लेकिन राजेंद्र राठौड़ का सिक्का हमेशा चला, चाहे भाजपा सत्ता में है तो भी और भाजपा विपक्ष में है तो पार्टी स्तर पर राजेंद्र राठौड़ का सिक्का चला है। लेकिन ये एक हार है कि राजेंद्र राठौड़ को कहां से कहां लाकर खड़ा कर चुकी है कि उन्हें व्यंग्यात्मक रूप से अपनी हार पर कहना पड़ता है कि मुझे सांप ने डस लिया। अब सतीश पूनिया की जहां तक बात है तो वे प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष थे तो राजेंद्र राठौड़ ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सड़कों पर जो जन संघर्ष किया सतीश पूनिया ने, उनकी जो पकड़ थी, उस पकड़ के आधार पर उन्होंने जो संघर्ष खड़ा किया, उसकी कसौटी पर आज की भाजपा सरकार बनी हुई है। यानी कि यह बात कहकर राजेंद्र राठौड़ ने सरकार को और भाजपा को एक तरह से इशारा कर दिया है कि हम दोनों ने भाजपा को सींचा है, इन्होंने संघर्ष किया तब जाकर भाजपा की सरकार बनी। मैं नेता प्रतिपक्ष था, मैंने सदन में लगातार टक्कर ली, तब सरकार बनी है, लेकिन हमारे लिए भाजपा कुछ सोचे। और मैंने पहले भी कहा था कि दोनों नेताओं की स्थिति इन दिनों बड़ी अजीब सी हो रखी है कि वे भाजपा में तो हैं, लेकिन भाजपा में वे हैं क्या, यह कोई नहीं बता सकता। हालांकि सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी जरूर हैं, लेकिन प्रभारी का पद
सिर्फ संगठन में काम करने का होता है, जिस सत्ता में, यानी कि जहां पहले वाली बात की शीर्ष के बहुत नजदीक आप पहुंचने की स्थिति में खुद को मान रहे थे और आपको वहां जाने से पहले या तो किसी ने टंगड़ी डाल के गिरा दिया और आप पीछे रह गए। कोई दौड़ में कई बार कई एथलीट आगे भाग रहे होते हैं, अचानक उनका पैर लड़खड़ाता है और वे गिरकर जीत की स्थिति से सीधे पीछे की लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं और उनकी पराजय हो जाती है। आज दोनों नेताओं की स्थिति विधानसभा चुनाव की हार के बाद में यही है। अब मदन राठौड़ ने भी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे कहते हैं कि इन दोनों की बात नहीं, मुझे मत भूलिए, मुझे भी सांप ने डसा है। मैं चुनाव जीतकर आया, लेकिन उसके बाद में मुझे राजेंद्र राठौड़ सांप ने डस लिया। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि शायद उस समय मुझे राजेंद्र राठौड़ ने डस लिया और उसके बाद में मैं फिर चुनाव जीत कर आया, लेकिन इस बार फिर शायद मुझे सतीश पूनिया जी ने डस लिया। यह बात उन्होंने कही, तो यह बात कहने का व्यंग्यात्मक तरीका तो था, लेकिन इस जरिए राजेंद्र राठौड़ की उस बात पर भी मदन राठौड़ ने मोहर लगा दी कि राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया को 97 नंबर पर डसने वाला कोई वह सांप नहीं जो जमीन पर रेंग कर चलता है, बल्कि भाजपा में बैठा कोई ऐसा नेता है जो इन दोनों को पटकनी देकर उस शीर्ष लाइन से अंतिम लाइन की ओर खड़े होने पर मजबूर कर दिया है। अब सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दोनों इस इंतजार में है कि पार्टी नेतृत्व उनके बारे में सोचे और सोचकर उन्हें कम से कम उस पंक्ति में तो खड़ा कर दे जो शीर्ष की तो नहीं हो, लेकिन शीर्ष के बाद में 2 या 3 नंबर पर कोई ऐसी पंक्ति बनती हो पार्टी में, सत्ता रहते हुए सत्ता का जरा सा हिस्सा उन्हें मिल जाए, तो कम से कम एक तसल्ली हो जाए कि हमने जो संघर्ष किया विपक्ष में रहते हुए, कम से कम पार्टी ने उसके पारितोषिक के रूप में हमें कुछ तो वापस किया है। कुल मिलाकर डॉक्टर सतीश पूनिया की किताब अग्निपथ, इस किताब के विमोचन में सतीश पूनिया के बहुत सारे अनुभव हैं जो हम आपको किताब के पन्ने देखकर बताएंगे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ की ओर से व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया सांप सीढ़ी के खेल के जरिए राजनीतिक कटाक्ष अब भाजपा की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है, कांग्रेस की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो कह भी दिया कि आज यह मौका नहीं है, अगर सदन में यह बात होती तो मैं निश्चित तौर पर पीछे पड़ जाता और बार बार पूछता कि आखिरकार वह सांप कौन है, वह सांप कैसा है जिसने राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया को डसा है। यह कहकर टीकाराम जूली ने भी इस व्यंग्यात्मक चर्चाओं के बीच में भाजपा की राजनीति के अंदर जो टिप्पणियां होने वाली हैं उनमें अपना तड़का लगा दिया। अब देखना यह है कि राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया को डसने वाले सांप के बारे में सबसे पहले खबर कौन निकालता है। इन चर्चाओं में से क्या वह खबर निकल कर आती है और क्या वह नाम निकल कर सामने आ पाएगा कि आखिरकार भाजपा के अंदर वह सांप कौन है जो शीर्ष पर जाते हुए जीत के नजदीक, जीत से 3 कदम पहले नेताओं को डसकर उन्हें नीचे गिरा देता है और फिर उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे ना इधर के रह पाते हैं ना उधर के रह पाते हैं और फिर सार्वजनिक मंचों से उनका दर्द सांप सीढ़ी के खेल की बातों के जरिए ही सही, लेकिन निकल कर बाहर जरूर आता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।